हाय गाइस, दिस इज अर्जुन मित्तल, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये कोर्स मैं शुरू कर रहा हूँ। जो भी स्टॉक मार्केट में फ़िलहाल ट्रेडिंग कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिटकॉइंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कई लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पता है, बट कई लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है, करेंसी में कैसे ट्रेड करते हैं। इसमें भी गाइस सेम तरीके के चार्ट एंड पैटर्न्स होते हैं, सेम ये न्यूज़ की तरह इम्पैक्ट होता है और सेम इसके अंदर फ्लक्चुएशन होता है, इसके अंदर चार्ट एनालिसिस होता है। सारी चीज़ें एज इट इज़ कमोडिटी, स्टॉक मार्केट एंड बिटकॉइन जैसी होती है। गाइस फॉरेक्स मार्केट का ये कोर्स बिगिनर्स भी ले सकते हैं। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन वगैरह में ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो बिल्कुल बिगनर है, जिनको ट्रेडिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि कैसे हमें ट्रेड लेना होता है, कैसे हमें प्रॉफिट में ट्रेड को सेल करना होता है या कैसे सेल करके बाय करना होता है, जो कि फ्यूचर मार्केट में होता है, डेरिवेटिव्स में होता है, उन लोगों के लिए कोर्स बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इस कोर्स में हम बेसिकली कवर करेंगे कि फॉरेक्स होता क्या है, हमें स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट फॉरेक्स को क्यों चूज़ करना चाहिए। हालांकि दोनों का कंपैरिजन करना डिफरेंट है और गलत है, बट फिर भी हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है। और फॉरेन करेंसी जैसे USD INR, JPY USD, GBP INR, इन सब करेंसीज़ में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इनका पैटर्न, अप डाउन का पैटर्न कैसा होता है, ये जान सकते हैं। करेंसी पेयर क्या होते हैं, क्योंकि फॉरेक्स में हमेशा ट्रेडिंग होती है पेयर्स में, जैसे USD INR, JPY USD। तो ये करेंसी पेयर क्या होते हैं, कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बिड रेट, आस्क रेट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट मूव कैसे करता है और न्यूज़ का फॉरेक्स मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब हम बात करेंगे। फॉरेक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि स्प्रेड, लॉट, कैंडलस्टिक चार्ट्स एनालिसिस, ये सब हम बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इसमें मेन बेनिफिट हम कवर करेंगे, वो बिगिनर्स के लिए मोस्ट यूज़फुल टिप्स मैं शेयर करूँगा, जिस वजह से वो अच्छे से ट्रेड सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे और आगे चल के अर्न कर पाएंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग की हम लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। हम अपना डीमैट अकाउंट जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, वैसे ही फॉरेक्स का अकाउंट खोलेंगे, जैसे ओक्टा FX। गाइस, इस फॉरेक्स के कोर्स में हम ये कवर करेंगे कि फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कैसे होती है, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट कैसे मूव करता है और दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इन दोनों को अलग करती हैं। फॉरेन करेंसी क्या होती है, फॉरेन करेंसी कैसे मूव करती है, जैसे कि USD INR, JPY, स्विस फ्रैंक, ये सब फॉरेन करेंसीज होती हैं और इन सब को हम पेयर्स के साथ डील करते हैं। जैसे USD INR को हम हमेशा पेयर में खरीदेंगे और ये पेयर क्या होता है, कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फॉरेक्स मार्केट मूव कैसे करता है, न्यूज़ का फॉरेक्स मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फॉरेक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे स्प्रेड, लॉट, कैंडलस्टिक, चार्ट एनालिसिस, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, और बिगनर्स के लिए क्या क्या टिप्स, क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम इसमें फॉरेक्स की लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे और लाइव प्रॉफिट भी बुक करेंगे चार्ट एनालिसिस के बाद। और जितने भी इसके अंदर टूल्स होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो सब चीज़ें हम फॉरेक्स में यूज़ करते हैं, हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। गाइज, अगर हम बात करें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ही क्यों, हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग ही आखिर क्यों करनी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। इसके अंदर वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इस मार्केट को कोई भी सिंगल एंटिटी, सिंगल इंडिविजुअल ऑन नहीं करता है। इसमें आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर कमीशन कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट के कंपैरेटिवली लो होता है। इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह भी सब लो होती है। लिवरेज इसके अंदर हाई होती है और इसके अंदर आपको डेमो अकाउंट्स मिलते हैं, जिसके साथ आप अपने लर्निंग पीरियड में आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं और आप अच्छे से रिस्क फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं डेमो अकाउंट्स में। गाइस, फॉरेन एक्सचेंज काम कैसे करता है?
जैसे ये कोटेशन है बैंक की या ब्रोकर की, $1 इज इक्वल्स टू INR 70। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बैंक डॉलर बाय करता है INR 70 में और बैंक डॉलर सेल करता है INR 70 में। बट अगर बैंक 70 रुपीज़ में ही $1 को बाय करेगा और 70 रुपीज़ में ही $1 को सेल करेगा, तो इसमें बैंक को, ट्रेडर को या ब्रोकर को क्या ही फ़ायदा होगा? सो इसके लिए कोटेशन हमेशा डिफरेंट आती है। अगर हम इस कोटेशन की बात करें $1 इक्वल्स टू INR 50 और INR 55, तो ये कोटेशन क्या है? ये कोटेशन है कि INR 50 क्या है? इसमें INR 50 है बिड रेट, बैंक बाइंग रेट, और INR 55 क्या है? INR 55 है आस्क रेट, बैंक सेलिंग रेट। और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कहलाता है स्प्रेड। सो गाइस, इसके बारे में हम अगर डिटेल में बात करें कि पिप्स एक्चुअली होता क्या है, सो ये एक कोटेशन है USD INR की जो 77 का बिड रेट है एंड 77.50 का आस्क रेट है। सो अगर इसमें हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस आता है 50 पैसे। बट अगर हम ऐसे बोलेंगे कि 50 पैसे का हमें गेन हुआ है या 50 पैसे का लॉस हुआ है, सो ये इंडियन मार्केट में तो समझ आता है 50 पैसे का लॉस हुआ है, 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है या 50 पैसे का मूवमेंट आया है। बट इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, US मार्केट में हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि मूवमेंट 50 पैसे का आया है? सो इस 50 पैसे के मूवमेंट को, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम पिप्स बोलते हैं। अगर हम इसे यूरो USD के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये होता है 1.3050 और 1.3100। सो इसके अंदर 50 सेंट्स का मूवमेंट आया है। अब इंडियन वालों के लिए 50 सेंट्स का मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 50 पिप्स का मूवमेंट आया है। पिप क्या होता है? पिप होता है, पिप इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन अ कोटेड करेंसी। पिप एक बेसिस पॉइंट होता है, जैसे कि एक पार्ट होता है, एक पार्टिकुलर एक 1 बेसिस पॉइंट होता है। फाइनेंस के स्टूडेंट इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे हम आगे बात करेंगे कि 1 USD INR का क्या कोटेशन आया, 77.51 और 77.52। सो इसमें मूवमेंट कितना आया? 1 पिप। और अगर हम USD INR की दूसरी कोटेशन देखें 77.51 एंड 78.51, इसके अंदर मूवमेंट कितना आया? 100 पिप्स। सो हम मूवमेंट को जिस टर्म से डिफाइन करते हैं उसको पिप्स बोलते हैं। अगर हम यूरो USD की बात करें तो इसकी कोटेशन अगर हम लेट्स सी देखें 1.2090 और 1.2095, इसके अंदर गाइस मूवमेंट कितना आ रहा है? 5 पिप्स। ये जो करेंसी के रेट कोटेड होते हैं ये 2 डेसिमल पॉइंट, 4 डेसिमल पॉइंट में ही कोटेड होते हैं, है ना। और इसके अंदर पिप्स भी हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं। सो गाइज, अगर हम बात करें कि फॉरेक्स में हम करेंसी को कैसे ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में करेंसी हमेशा पेयर्स में ही ट्रेड होती है, जैसे यूरो USD, GBP USD, USD JPY, USD स्विस फ्रैंक, USD कैनेडियन डॉलर, OG USD। इसके पीछे रीज़न ये होता है किसी की करेंसी की वैल्यू अगर हम पता करनी हो तो हमें उसका कंपैरिजन हम दूसरे फॉरेन कंट्री की करेंसी से करेंगे, तभी तो हम उस करेंसी की एक्चुअल वैल्यू पता कर पाएंगे। जैसे इंडिया है, इंडिया की करेंसी है INR। अब इंडिया की करेंसी INR है और अगर हम इसको डॉलर के अगेंस्ट कंपैरिजन करें तो ये 77-78 रुपीज़ आती है। सो हमने एक पेयर बनाया, जभी तो एक वैल्यू निकल के आई कि भाई रुपए की वैल्यू इतनी है। इसी वजह से फॉरेक्स में करेंसी हमेशा पेयर्स में डील होती है। इसमें करेंसी के पेयर्स जो होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं, कई सारी कंट्री, अलग अलग कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी है। बट फॉरेक्स में क्या है कि बहुत सारी करेंसी मेजर करेंसी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है, जिसके अंदर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है और वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन कम होती है कंपैरेटिवली। जैसे हम बात करें यूरो USD, GBP USD, USD JPY, USD स्विस फ्रैंक और कैनेडियन डॉलर USD। सो ये क्या है? ये मेजर करेंसी पेयर है।
हाईली ट्रेडेड करेंसी पेयर्स की कैटेगरी में ये लोग आते हैं। और भी कई सारे पेयर्स होते हैं जैसे यूएस डॉलर, हांगकांग डॉलर, यूएस डॉलर, टर्किश लीरा, सिंगापुर डॉलर, यूएसडी, यूएस डॉलर और डेनिश क्रोन। बट क्या होता है कि इसके अंदर वॉल्यूम लो होता है, वॉलेटिलिटी हाई होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती। सो एज ए बिगनर हमें इन सब करेंसी पेयर्स को इग्नोर करना है और फोकस करना है मेजर करेंसी पेयर्स पे। सर हमें मेजर करेंसी पेयर्स में ही क्यों फोकस करना है, अदर करेंसी पेयर्स में फोकस क्यों नहीं करना? इसके पीछे रीजन ये है कि आप देखो ये चार्ट, इसके अंदर सबसे ज्यादा हाईली अगर हम ट्रेडेड करेंसी पेयर देखें तो वो यूरो यूएसडी आता है जिसका परसेंटेज है 28, फिर यूएसडी जेपीवाई 13%, जीबीपी यूएसडी 11%, ओजी यूएसडी 6%। सो अगर आप बाय करेंसी इंडिविजुअली भी देखोगे तो यूएसडी का खुद का पर्टिकुलर इंडिविजुअल शेयर 72.87% आता है, यूरो का 39% आता है, जेपीवाई का 25.73% आता है। सो यही रीजन है कि हमें मेजर करेंसी पेयर्स में ही एज ए बिगनर डील करना है। हाँ, अगर आप पुराने ट्रेडर हो गए हो, आपको ट्रेडिंग करते करते अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, सो आप इन पेयर्स में डील कर सकते हो। आपको एक्सपीरियंस की साथ साथ ये सब चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। बट एज ए बिगनर आई विल रिकमेंड कि हमें मेजर करेंसी पेयर्स में ही डील करना है। गाइस, फॉरेक्स मार्केट में हम हमेशा लॉट्स में ट्रेड करते हैं। लॉट्स क्या होते हैं कि जैसे नैनो लॉट्स, माइक्रो लॉट्स, मिनी लॉट्स, नैनो लॉट्स। सो ये लॉट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? 1 लाख यूनिट का एक लॉट होता है और 10,000 यूनिट का 0.10 लॉट होता है। माइक्रो में अगर हम देखें 1000 यूनिट होती हैं और इसका वॉल्यूम 0.01 होता है। नैनो में 100 यूनिट होती हैं, इसका 0.001 वॉल्यूम होती है। जब हम MT4 MT5 टर्मिनल में जाएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो वहां पे हम जो भी बाय या सेल करेंगे वो लॉट्स के अंडर बाय या सेल करेंगे। हम कोई पार्टिकुलर 1 या 2 ऐसे करेंसी नहीं, हम वॉल्यूम में यूनिट्स का एक लॉट परचेज करेंगे। सो गाइज, अगर हम टाइमिंग देखें कि फॉरेक्स में ट्रेड करने की सबसे सूटेबल एंड बेस्ट टाइमिंग क्या होती है, सो अगर हम देखें यूरोप का सेशन कब ओपन होता है, यूरोप का सेशन 12 बजे ओपन होता है जब हमारी लंदन की मार्केट ओपन हो जाती है। लंदन की मार्केट ओपन होते ही ये 3 बजे तक हमारी ये सारी मार्केट ओपन हो जाती है। इस वजह से जो यूरोप सेशन होता है 12 से 3 मोस्ट सूटेबल सेशन होता है। अगर हम शाम का सेशन देखें, यूएस का सेशन होता है वो 8 बजे से 10 बजे तक बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है। इसमें न्यूयॉर्क की मार्केट ओपन होती है और ये लंदन की मार्केट भी सेम टाइम पे ओपन रहती है। सो अगर हम एज ए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, सो शाम के 8 से 10 बजे तक का ट्रेडिंग का टाइम जो होता है मोस्ट सूटेबल होता है। आप ऑफिस से आके भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो क्योंकि उस टाइम पे यूएस का मार्केट ओपन होता है। और अगर आप दिन में भी फ्री हो, टाइम निकाल सकते हो, तो 12 से 3 का यूरोपियन मार्केट सेशन काफ़ी अच्छा होता है। सो गाइज, अब बात आती है कि फॉरेक्स मार्केट मूव कैसे करता है, फॉरेक्स मार्केट में फ्लक्चुएशन कैसे आती है। स्टॉक मार्केट में तो न्यूज़ बेस्ड फ्लक्चुएशन आती है, किसी कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट डिक्लेयर करे, उसका शेयर अप चला जाता है, क्वार्टरली रिजल्ट उसके अच्छे आए, उसका शेयर प्राइस अप चला जाता है। किसी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए कंपैरेटिवली लास्ट क्वार्टर के, तो उसका क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट आता है शेयर प्राइस पे। बट फॉरेक्स मार्केट मूव कैसे करेगा, फॉरेक्स मार्केट में कैसे मूवमेंट आएगी? सो फॉरेक्स मार्केट में भी न्यूज़ से मूवमेंट आती है, बट फॉरेक्स मार्केट में जो न्यूज़ होती है वो थोड़े डिफरेंट तरीके की होती है। आपको फॉरेक्स मार्केट से न्यूज़ पता करने के लिए थोड़ी डिफरेंट तरीके की एप्स एंड वेबसाइट को रेफर करना पड़ेगा। जैसे ब्लूमबर्ग काफ़ी अच्छी, इसके अंदर फॉरेक्स रिलेटेड न्यूज़ आती है। माई फॉरेक्स बुक्स, forexfactory.com, फॉरेक्स स्ट्रीट और डेली फॉरेक्स। सो माई पर्सनल फेवरेट इज forexfactory.com। हम अभी इस साइट पे चलेंगे forexfactory.com पे और हम देखेंगे कि फॉरेक्स रिलेटेड न्यूज़ कैसे आती हैं, क्या उनका इम्पैक्ट होता है, कैसे करेंसी पेयर्स forexfactory.com की न्यूज़ से मूव करते हैं या कैसे डाउन जाते हैं, सारी चीज़ों को हम समझेंगे। सो गाइज, हम आ गए हैं forexfactory.com पे। इसके अंदर फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं सबका एक चार्ट बन के आ जाता है।
इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसके अंदर फिल्टर लगा के हाईली इम्पैक्टेड, लो इम्पैक्टेड, जीरो इम्पैक्ट न्यूज़ का फिल्टर लगा के उसे डी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम करेंसीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इवेंट टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रोथ रिलेटेड कोई न्यूज़ है, इन्फ्लेशन रिलेटेड न्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड न्यूज़ है। सो हम इन सब का फिल्टर लगा के अपने अकॉर्डिंग न्यूज़ पिक कर सकते हैं और अपना खुद का चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम हाईली इम्पैक्टेड न्यूज़ का कैलेंडर लगाएं, सो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं यूएसडी के आज ही 26 मई को, या कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड रिटेल सेल्स के नंबर आने हैं। सो इसके अंदर फोरकास्ट भी दिया हुआ होता है, प्रीवियस भी दिया होता है, रिजल्ट आने के बाद एक्चुअल भी होता है। सो अगर फोरकास्ट से वो मैच हो जाता है सो वो अच्छी न्यूज़ मानी जाती है, पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर वो फोरकास्ट से मैच नहीं होती सो वो एक बेकार न्यूज़ मानी जाती है और वो नेगेटिवली करेंसी को इम्पैक्ट करती है। सो अगर हम कल की न्यूज़ 27 मई की बात करें, सो ये सब इवेंट आते हैं। इसके अंदर हम कैलेंडर में जाके इसको वीकली, मंथली भी कर सकते हैं। सो गाइज, अगर हम कैलेंडर को वीकली बेस पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 23 मई को क्या न्यूज़ थी, जैसे बैंक हॉलीडे था कैनेडियन डॉलर का, या जर्मन रिलेटेड न्यूज़ थी। इसका फोरकास्ट 91.5 था, एक्चुअल 93 आया। सो ये ग्रीन में, यानी इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, फोरकास्ट अचीव हो गया है। ऐसे ही हमें न्यूज़ पे ध्यान रखना है, हमें न्यूज़ पे लगातार नज़र बनाए रखनी है। जैसे न्यूजीलैंड में मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट आती है, हमारे इंडिया में आरबीआई भी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट इश्यू करता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स यूएसडी में सबसे ज़्यादा हाईली इम्पैक्टेड जो न्यूज़ होती है यूएसडी की, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होते हैं और इसके ऊपर यूरो जो डॉलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से इम्पैक्ट होता है। सो हमें फॉरेक्स में हमें कैसे डील करना है न्यूज़ से, सो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। सो गाइज, अगर हम बात करें FII फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर बाइंग बैक यूएसडी डॉलर, सो अगर फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने डॉलर को वापस खरीदना शुरू कर देते हैं, सो इससे क्या होता है, डॉलर का आउटफ्लो देश से ज़्यादा बढ़ जाता है, डॉलर देश से जाना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि हमारा INR बढ़ता चला जाता है, जो कि हमारे रुपए के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से अगर ग्लोबल प्राइसेस, कमोडिटी के ग्लोबल प्राइस बढ़ते हैं, सो यूएसडी डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाती है। इससे क्या होता है, डॉलर डेप्रिशिएट होता है और INR एप्रिशिएट होता है। सो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम फॉरेन की न्यूज़ फॉरेन करेंसी पेयर्स में अप्लाई करेंगे, तब हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि न्यूज़ का फॉरेक्स करेंसी पेयर में क्या इम्पैक्ट होता है। सो गाइज, अब आगे बात आती है कि डीमैट अकाउंट तो हम शेयर मार्केट में खुलवा लेते थे, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या डीमैट अकाउंट अलग से खुलवाना पड़ेगा? जो हमारे एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट है उससे हमारा काम चल जाएगा। सो अगर हम फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर्स की बात करें, सो इसमें दो तरीके के ब्रोकर हैं इंडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इंडियन ब्रोकर ही हैं जो फॉरेक्स करेंसी में डील करते हैं, कुछ फॉरेन ब्रोकर हैं जो इंडिया में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे एंजल वन है, जीरोधा है, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हैं। सो ये क्या है कि इंडियन करेंसी में ही डील करते हैं। एंजल वन और जीरोधा तो इंडियन करेंसी में ही, इंडियन करेंसी के साथ रिलेटेड जो पेयर्स होते हैं उसमें ही डील करते हैं। इसमें आपको जैसे यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी और जीबीपी INR, ये सब चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलेगी। सो गाइज, फॉरेक्स मार्केट में इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, इंडियन ब्रोकर्स और फॉरेन ब्रोकर। इंडियन ब्रोकर में अगर हम देखें तो एंजल वन और जीरोधा प्लस इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, ये तीन ब्रोकिंग फर्म्स हैं जो फॉरेन करेंसी में डील करवाती हैं, जिसमें से एंजल वन और जीरोधा में आपको लिमिटेड पेयर्स मिलते हैं। ये मेनली उन्हीं पेयर्स में डील करते हैं जिसमें INR अटैच्ड होता है, जैसे USD INR, यूरो INR, JPY INR। सो इसमें हमें बचना चाहिए क्योंकि INR इज ऑल्सो नॉट अ मेजर करेंसी पेयर्स। और ये जो इंटरैक्टिव ब्रोकर है इसमें क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा होता है और इसके अंदर टाइम भी बहुत लगता है हमें अकाउंट खोलने में। सो हमें जो देखना चाहिए आजकल फॉरेक्स ट्रेडिंग में, अगर हमें फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंट ओपनिंग देखनी है, सो ओक्टा FX, FXTM, एक्सनेस, टिकमिल, इन सब की तरफ हम देख सकते हैं।
गाइस फॉरेन ब्रोकर्स में भी अकाउंट ओपनिंग से पहले कई सारी चीज़ें जो हमें देखनी होती है। जैसे फॉरेन ब्रोकर्स में सबसे ज़्यादा मेन जो रोल प्ले करता है वो करता है सर्टिफिकेशन, कि कौन सी बॉडीज़ का सर्टिफिकेशन इन ब्रोकर्स के पास है। जैसे कई सारी बॉडीज़ होती हैं जैसे एसिक, एफसीए, एफएसए, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की बिगनिंग का एक पहला वीडियो है, तो इसके अंदर हम ब्रोकर के ऊपर खुल के बात नहीं कर पाएंगे। ब्रोकर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बट अगर हम देखें कि फॉरेन ब्रोकर्स में मेन कौन से ब्रोकर हैं, तो ओक्टा एफएक्स, एफएक्सटीएम, एक्सनेस और टिकमिल, ये सबसे ज़्यादा अच्छे ब्रोकर माने जाते हैं। और जो मैं पर्सनल यूज़ करता हूं अपनी ट्रेडिंग के लिए वो ओक्टा एफएक्स एंड एक्सनेस यूज़ करता हूं। बाकी आप एफएक्सटीएम और टिकमिल में भी जा सकते हैं, है ना। इसके सर्टिफिकेशन के बारे में और इसकी जितनी भी रेटिंग्स होती हैं और इनके विड्रॉल का क्या तरीका होता है, डिपॉजिट का क्या तरीका होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और अलग से ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो में हम बात नहीं कर पाएंगे ब्रोकर के ऊपर डिटेल में। सो गाइस, फॉरेक्स ट्रेडिंग के इस पहले वीडियो में हमने सीखा कि फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स को हमें क्यों चूज करना है स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन, फॉरेन करेंसी क्या होती है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, फॉरेन मार्केट जो होता है वो कैसे मूव करता है और न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है। हमने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखा, फॉरेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखा। फॉरेक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे स्प्रेड, पिप्स, लॉट, कैंडलस्टिक चार्ट्स, ये सब हमने सीखे। मोस्ट यूजफुल टिप्स बिगनर्स के लिए जो मैंने दिए कि आपको ब्रोकर कैसे चूज करना है और हमें मेजर करेंसी पेयर्स में ही डील करना है, एक्सोटिक पेयर्स में अभी फिलहाल बिगनिंग में डील नहीं करना है। ये सब चीजें हमने सीखी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की लाइव प्रैक्टिस और फॉरेक्स का चार्ट एनालिसिस कैसे होता है, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और बहुत सारी चीजें हम फॉरेक्स के ऊपर कवर करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इस वजह से मैंने इस वीडियो में ये सब चीज़ें कवर नहीं की हैं।